नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुलदस्ते का गड़बड़ फॉर्मूला। सवाल ये है कि आखिर ये गुलदस्ता है किसका। दरअसल ये लाल पीला वो गुलदस्ता है जो चुनाव से ठीक पहले तैयार तो किया गया था, जिसमें अलग अलग दल के दिल मिले हुए थे। लेकिन नतीजे आने के बाद गुलदस्ते के फूल बिखरने के संकेत दे रहे हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि आखिर इस गुलदस्ते का गड़बड़ जो फॉर्मूला है वो है क्या। उससे पहले आपको दिखाएंगे कि लखनऊ के सपा दफ्तर पर ऐसा क्या घटा कि कल चल रही गलबहियां जिनके साथ थी, आज गलतफहमियों का दौर चल रहा है। दावा ये है कि चाचा यानी कि शिवपाल यादव उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं। धरे के धरे रह गए सारे कयास। अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने का प्रस्ताव पास। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव का नया प्रयास। 10 मार्च को नतीजे आने के बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अखिलेश यादव आजमगढ़ की सांसद रहेंगे और मैनपुरी की करहल सीट से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन 22 मार्च को एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर तैरने लगी, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। 22 मार्च को अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ ही वो सारे कयास धरे के धरे रह गए, जिसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई बड़ा चेहरा प्रतिनिधित्व करेगा। 25 मार्च को जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली, उसके ठीक दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाई और फिर अखिलेश यादव के नाम पर विधानमंडल दल के नेता के तौर पर मुहर लगा दी। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की पहली बैठक आज हुई और बैठक अब खत्म हो चुकी है। करीब 4.5 घंटे तक चली इस बैठक में वरिष्ठ सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव जो पार्टी के मुखिया हैं, उनका नाम विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्ताव पेश किया और लालजी मौर्य ने विधानमंडल दल के नेता के रूप में अखिलेश यादव का नाम, उनका प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में जनता के मुद्दों को लेकर सदन से सड़क तक संघर्ष करने की रणनीति तय हुई है। तय हुआ है कि जब पहला सदन होगा नई सरकार का, उसी सदन से सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, वहीं पर सवाल जवाब किया जाएगा। चूंकि समाजवादियों का हौसला इसलिए बढ़ा हुआ है, अखिलेश यादव अब की बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में रहेंगे और खुद एक मजबूत तरीके से 111 विधायकों के साथ अपनी बात को रखेंगे। दरअसल सपा दफ्तर पर सपा विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया, यानी अब सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आएंगे, जो रणनीतिक तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली दफा है जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है। सदन के अंदर पिछले 5 साल जो तस्वीर नजर आई, वो इस बार पलट सकती है, क्योंकि इस बार योगी सरकार को सदन में अखिलेश यादव घेरेंगे और कई तरह की चुनौतियों से योगी सरकार को अब निपटना पड़ेगा। यूं तो लगातार अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कैसे योगी सरकार को घेरते नजर आते हैं, क्योंकि पहला बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा लगातार अखिलेश यादव चुनाव के दौरान उठाते रहे, लेकिन सदन में वो कैसे इन मुद्दों को उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है किसानों की आय। किसानों का मुद्दा भी अखिलेश यादव उठाते रहे हैं, लेकिन सदन में सरकार के सामने वो क्या तथ्य और तर्क पेश करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही तीसरा बड़ा मुद्दा है सुरक्षा व्यवस्था का। चुनावों के दौरान कई घटनाओं का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने मंच से किया था, लेकिन उनके सवाल का जवाब देने के लिए कोई सत्ता पक्ष से मौजूद नहीं था। लेकिन अब अगर वो सदन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये मुद्दा उठाते हैं, तो सरकार को घेरने में वो कितना कारगर रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।
अगले 5 साल उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हर सत्र काफी रोमांचकारी हो सकता है, क्योंकि ये पहली दफा होगा जब विधायक चुनकर योगी आदित्यनाथ सत्ता पक्ष के सिरमौर के तौर पर सामने होंगे, तो वहीं पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुनौती पेश करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, सपा के दफ्तर पर सपा विधायकों की बैठक हुई। अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन सपा विधायकों का अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुनना गठबंधन के साथियों को ही चुभने लगा और फिर शुरू हुआ नाराजगी का वो दौर, जो कि इशारा कर रहा है कि गुलदस्ते का फॉर्मूला गड़बड़ है। विपक्षी दल एक दूसरे पर लाल पीला दिख रहे हैं। रह गई अधूरी आस, बन न पाई सरकार। मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। गठबंधन में पड़ने लगी गांठ, विपक्षी रिश्तों में पड़ी दरार। सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही अपने सहयोगियों के साथ शपथ ली, उसके दूसरे ही दिन गठबंधन की गांठें जैसे खुलने लगी हैं। अब तक विपक्ष के छोटे छोटे दल गठबंधन की विफलताओं पर बिफरते नजर आ रहे थे, लेकिन अब खुलकर दरार नजर आने लगी। दरअसल लगातार सियासी गलियारे में चर्चा थी कि अखिलेश यादव अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आजमगढ़ के सांसद पद से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया, सारी बाजी पलटती नजर आई और अब खोलकर दिखने लगी है गठबंधन की गांठें। समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक भी चल रही है, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। और मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। दरअसल नाराजगी के सुर इसलिए फूट पड़े हैं क्योंकि सपा दफ्तर पर सुबह से ही सपा विधायकों का तांता लगा हुआ था और फिर खबर निकलकर सामने आई कि सपा ने अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया, जिसके बाद चाचा की नाराजगी के चर्चे सियासी गलियारे में होने लगे। सपा विधायकों की बैठक सपा दफ्तर पर बुलाई गई थी। शिवपाल सिंह यादव को इस बैठक में नहीं बुलाया गया था, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं शिवपाल सिंह यादव, यानी सपा विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव। विधानसभा चुनाव के दरमियान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में दिल मिलने की जो बात कही जा रही थी, क्या उसमें कोई दरार पड़ गई है? क्या एक बार फिर से राहें जुदा हो रही हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि आज समाजवादी पार्टी ने नवनिर्वाचित जो कहा जाए विधायकों की मीटिंग बुलाई है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव उस मीटिंग में नहीं गए हैं। जो उनका जो आवास है, जो कैंप कार्यालय है, उसमें वो काफ़ी देर तक यहाँ वो बैठे रहे और मीडिया से बात करते समय उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया, मैं 2 दिन यहाँ रुका रहा और ऐसे में अब मैं यहाँ से सीधे जसवंत नगर जा रहा हूँ। सपा के विधायक होने के बाद भी जब शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया तो चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन से अनबन का संकेत दिया हो। इससे पहले भी वो संगठन की आधी अधूरी तैयारियों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी की खबर आई, फौरन ही सपा की तरफ से एक बुलावा तैयार किया गया। समाजवादी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बताया गया कि सिर्फ सपा विधायकों को ही बुलाया गया था। सहयोगी दलों के साथ बैठक 28 मार्च को होगी। यही नहीं, बताया ये भी गया कि पल्लवी पटेल समेत सभी दल इस बैठक में शामिल होंगे। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। लेकिन सपा के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद सवालों की धार और तेज हो गई है कि जहां एक तरफ सपा विधायक होने के नाते शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया और सिर्फ सहयोगी दल के तौर पर परिभाषित कर दिया गया है, तो वहीं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से अखिलेश यादव की मुलाकात की खबरें आने लगी, जिसमें आरएलडी के विधायक भी मौजूद थे। आज आप अपने विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, समीक्षा कर रहे होंगे, लगातार वक्त बीत चुका है, 10 मार्च को फैसला आया था, आज काफ़ी टाइम हो गया है। समीक्षा करने के बाद क्या नतीजा निकल के आ रहा है, कहाँ कमी रह गई? कमियां तो रही हैं, वरना हम लोग उस पार होते।
लेकिन अब विपक्ष में बैठेंगे और जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे और मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारा मैसेजिंग था वो नहीं पहुंच पाया लास्ट माइल तक। अब इसके बाद और हलचल तेज हो गई है और सवाल उठने लगा है कि अब बिखरने की कगार पर पहुंच चुका है गठबंधन। हार के बाद बढ़ने लगी है अनबन। क्या 28 मार्च को दूर होगी शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी? क्या वाकई एकजुट नहीं हो पाया था यादव परिवार? अब सबको इंतजार है 28 मार्च का, जब गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी और उस बैठक में शामिल होने से लेकर फैसले तक से ये साफ होगा कि क्या वाकई गठबंधन एकजुट है या फिर गठबंधन में पड़ने लगी हैं गांठें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब शिवपाल सिंह यादव ने नाराजगी जाहिर की हो। इससे पहले भी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन की तैयारियों पर ही सवालिया निशान लगा दिया था, लेकिन उस वक्त लगा था कि हर जख्म हरा है, इसीलिए आह निकल रही होगी। लेकिन जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ी, वैसे वैसे नाराजगी भी आगे बढ़ती जा रही है। हार के बाद गठबंधन में क्यों पड़ने लगी दरार? गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज़्यादा हवा बना रहे थे, गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। चुनावी नतीजों के बाद किस नतीजे पर पहुंचा गठबंधन? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था। काउंटिंग के पहले तक बहुत सी चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, और जब काउंटिंग हो जाती है तो पूरा पर्दिश साफ हो जाता है, तो सब ठंडा हो जाते हैं। तारीख दर तारीख कैसे बढ़ रही अनबन? अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं। जैसे ही अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान सपा की तरफ से किया गया, वैसे ही गठबंधन की गांठें तेजी के साथ खुलने के संकेत मिलने लगे। पहले तो धीरे धीरे नाराजगी के सुर फूट रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन नाराजगी का आलम 10 मार्च से ही विपक्ष में देखने को मिल रहा था। जब चुनावों का परिणाम आया था, उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को शिवपाल सिंह यादव ने हार की वजह संगठन की कमी को बताया था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है, और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। जहां एक तरफ शिवपाल सिंह यादव हल्के लहजे में गठबंधन पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के एक और सहयोगी यानी केशव देव मौर्य ने एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा ना, गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज़्यादा हवा बना रहे थे, गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन हमारे अपने गठबंधन के साथी उतना वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। ये साथी कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे सभी साथी गठबंधन के जितना साथी, अखिलेश जी के जितने साथी, सबकी बात कर रहा हूँ, सारे गठबंधन के साथी। वही पूरे चुनावों में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले नजर आए थे। समझ गए थे पहले ही कि हार हो रही, जब तक गिनती न हो जाए तब तक कैसे मान लें? समझ गए थे कि नहीं, मानना तो अलग बात है, लेकिन समझ गए थे कि नहीं? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था। चुनाव के वोटिंग के पहले तक, काउंटिंग के पहले तक बहुत सी चीजें कही जाती हैं। केशव देव मौर्य से लेकर ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह से गठबंधन और उसके सहयोगियों के साथ साथ तैयारियों को लेकर सवाल उठाए हैं, उसको लेकर अब भाजपा की तरफ से भी चुटकी ली जाने लगी है और सपा गठबंधन को फेविकॉल का जोड़ करार दिया है। देखिए, फेविकॉल के जोड़ बहुत स्थायी नहीं होते। जबरन सत्ता पाने के लिए उन लोगों ने फिर से बिखरे हुए, टूटे हुए लोग आपस में एकजुट हुए थे, और जो ही वो आशा उनकी टूटी है, जो ही उनका वो जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ, तो एक बार फिर से वो टुकड़े टुकड़े फिर से बिखर जाएंगे। फिलहाल लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कैसे साथ चलने का दावा करने वाले, हरदम साथ निभाने की बात करने वाले
चुनावों में हार जीत से आगे की रणनीति बनाने वाले दलों में आखिरकार मनमुटाव किस कदर घर कर गया है। वैसे भी कहा जाता है कि सियासी गलियारे में पद की ताकत अहम हो जाती है और जिस गृह युद्ध के संकेत मिल रहे हैं वो कहीं न कहीं इसी ताकत से महरूम रहने वालों की तरफ से दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने किस तरीके से गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं, तो वही विपक्षी दलों में दरार पड़ने लगी है। लेकिन इसके संकेत चुनाव से पहले भी मिलने लगे थे। इससे पहले अगर बात की जाए तो इशारा कई बार किया गया था कि अगर गठबंधन के हिस्से हार आती है तो ये गुलदस्ता अपने आप बगीचे में जा सकता है और सपा के हिस्से ये हार के बाद ये नाराजगी का तीसरा मौका है, जब साथ चलने का वादा करने वाले चुनाव के बाद वादे से मुकर गए। हार के बाद क्यों पड़ने लगी दरार? दलों के दिलों में क्यों खड़ी होने लगी दीवार? हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि आखिर हम साथ साथ हैं कहने वाले क्यों दूर होने को बेताब नजर आते हैं। जो जोश के साथ जीत का दावा कर रहे थे वो आखिर 10 मार्च के बाद सुस्त क्यों हो गए? इस पूरे घटनाक्रम के लिए आपको जरा पीछे लेकर चलते हैं। एक एक कर कई दल सपा से जुड़ते चले गए थे। पश्चिम में अखिलेश यादव के साथ आरएलडी के जयंत चौधरी आए। पूर्वांचल में सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी गठबंधन से जुड़े। वहीं प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी शिवपाल सिंह यादव भी सपा गठबंधन से जुड़े। अपना दल के भी सपा गठबंधन में शामिल हुआ, तो वहीं महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी सपा गठबंधन में शामिल हुए थे। एक पूरा का पूरा गुलदस्ता सजकर तैयार हो चुका था और फिर सीटों को लेकर बैठकों का दौर शुरू हुआ, जिसमें अपनी अपनी ताकत के हिसाब से हर कोई सीटें मांग रहा था। कभी पश्चिम में आरएलडी से बात नहीं बन पा रही थी कि आरएलडी को लग रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से वो ज्यादा ताकतवर है, तो वहीं पूर्वांचल में जातिगत आंकड़ों के हिसाब से सुभाषपा, अपना दल के और महान दल दावेदारी कर रहे थे। इन सब के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अटकी रही। एक लंबी बातचीत और ताजा माहौल को देखते हुए एक एक कर सारे दल सपा के सामने हथियार डालते नजर आए और फिर सामने आई थी एक फाइनल लिस्ट, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 348 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा। सुभाषपा ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो वहीं अपना दल के ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। इन सब के बीच महान दल के प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए तो चौंकाने वाले तो थे ही, साथ ही दरार डालने का काम भी किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 348 सीटों में से 111 सीटों पर चुनाव जीता। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने 33 सीटों में से 8 सीटों पर चुनाव जीता। सुभाषपा ने 18 सीटों में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं अपना दल ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। इस बात का जिक्र अब गठबंधन के दल करने लगे हैं, लेकिन अगर इस हार के बाद पड़ने वाले दरार की पृष्ठभूमि को अखिलेश यादव के परिदृश्य में देखें तो अखिलेश यादव की ये वो तीसरी कसम है जो विफल हो गई। 2 लड़कों की जोड़ी। 2017 में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ लेकर यूपी का रण लड़ा था। सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और 2 लड़कों की जोड़ी का जमकर जिक्र हुआ था। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने 298 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो वहीं कांग्रेस ने 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उस दौर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली और रोड शो में भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन जब 2017 के नतीजे सामने आए तो अखिलेश यादव की पहली कसम नाकाम हो चुकी थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 298 सीटों में से 47 सीटों पर कब्जा किया था, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 105 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें जीती। इसके बाद एक और गठबंधन अखिलेश यादव ने किया। ये गठबंधन सपा और बसपा का था। कई तस्वीरें अखिलेश यादव और मायावती के साथ देखने को मिली। उस वक्त बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी। लेकिन सपा बसपा का यह मिशन भी सपा के लिए संजीवनी साबित नहीं हुआ, क्योंकि जहां बसपा ने 10 सीटें जीती तो समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। इस बार कई दलों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का गुलदस्ता तैयार किया, लेकिन वो भी परवान नहीं चढ़ सका और अब गठबंधन के साथी एक एक करके जो तेवर दिखा रहे हैं वो गठबंधन में पड़ने वाली दरार की तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।